कि ब्राह्मणवाद का पूरा चेहरा है और ब्राह्मणवाद का चेहरा उस एडवोकेट ने दिखाया है। बेशक हमारे एडवोकेट समाज से, लेकिन उसने यहाँ पे अपना जो चेहरा दिखाया है वो पूरा ब्राह्मणवादी चेहरा दिखाया है, मनुवादी चेहरा दिखाया है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एडवोकेट डी के पाठक मेरा नाम है, लेकिन गवई साहब मेरे लिए गुरु की तुल्य है। मैं उनके चरण छूता हूँ, जब भी निकलते हैं तो मेरा सर अपने आप झुक जाता। ठीक है, और धर्म का अपमान जो बताया जा रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सीजेआई खुद एक हिंदू है, आप कैसे कह सकते हैं सीजेआई? सर वी.आर. गवई साहब तो बौद्धिस्ट हैं, उनकी माताश्री ने भी क्लियर किया है बकायदा कि मेरे पति ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया। ये सब इस मामले को अभी ठंडा नहीं करेंगे, अभी ठंडा हो जाएगा यहाँ पे मीडिया में कुछ बात नहीं। ये मामला सड़क से लेकर संसद तक जाएगा। तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई के साथ ये घटना हुई है और वो भी कोर्ट रूम के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये दलित समाज के लिए ब्लैक डे है। और आप ये देखो कि आज तक किसी भी चीफ जस्टिस के साथ इस तरीके से करते नहीं हुआ है जिस तरीके से उन्होंने किया। ये पूर्ण रूप से एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ब्राह्मणवाद का पूरा चेहरा है और ब्राह्मणवाद का चेहरा उस एडवोकेट ने दिखाया है। बेशक हमारे एडवोकेट समाज से, लेकिन उसने यहाँ पे अपना जो चेहरा दिखाया है वो पूरा ब्राह्मणवादी चेहरा दिखाया है, मनुवादी चेहरा दिखाया है। तो इस जो कृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, और मैं आपके चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस मामले को अभी ठंडा नहीं करेंगे, अभी ठंडा हो जाएगा यहाँ पे मीडिया में कुछ बात नहीं। ये मामला सड़क से लेकर संसद तक जाएगा और इस मामले की हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। और पूरा एडवोकेट समाज और पूरा दलित समाज और पूरा बहुजन समाज हम जस्टिस बी.आर. गवई के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं कि जो ये इनकी योजना थी, जो ये मनुवाद की जो प्रकाष्ठा थी, जो ये इन्होंने सनातन की जो इन्होंने बात की कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहली बात तो आप कौन सनातन धर्म की बात करते हो, जिस सनातन धर्म में आज उस अछूतों की कोई वैल्यू नहीं थी। जो आज एक अछूत आज जो चीफ जस्टिस बनकर बैठ गए, चीफ जस्टिस बनकर बैठ गए और वो फैसला दे रहे हैं, क्या उन्होंने गलत कहा कि विष्णु के अगर अंदर शक्ति है कि भाई आर्टिकल 51 में अगर हमें पावर है, हम कोई भी ढोंग या कोई भी जो अंधविश्वास नाम की चीज़ें हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात करना, अगर जस्टिस बी.आर. गवई ने बात कही है कि विष्णु में अगर ताकत है, विष्णु भगवान में अगर शक्ति है, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं। और उसमें हम लोग को आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों ला रहे हैं? लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में लाने का मामला जो इस समय है, जो आपने देखा होगा कि तमाम ये मोनूमेंट्स को लेकर ये तमाम के वहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है। लेकिन अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो मंदिर के नीचे में मैं बता दूं बौद्ध विहार है। और सारे पूरा भारत के अंदर जितने भी ये मोन्यूमेंट तोड़े जा रहे हैं उनके सबके नीचे बौद्ध विहार है। अब ये देखना कि समझने वाली बात है कि ये आज पहली बार कोर्ट रूम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहते हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के उसके अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने जैसी मानसिकता, ये किस तरह के लोग हैं? आप ये समझ लिए कि जिस तरीके से आप वो जूता फेंकने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी उन्होंने प्रोटोकॉल मैनेज नहीं करा। प्रोटोकॉल अगर मैनेज करते, अगर उनके अंदर ये भावना होती कि वो चीफ जस्टिस है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट रूम के अंदर एक डेकोरम होता है बार और बेंच का, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं समझा। यानी कि उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स है। ये जो केंद्र में सरकार है वो उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है और वो कहीं ना कहीं आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। जो एडवोकेट जिसने ये करते क्या है, जिस तरीके से उन्होंने बात की कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे कुछ सनातन की बात करते हो आप? नारे तो सड़क पे लगते थे, अब कोर्ट रूम में आप ये देख लीजिए कि जिस तरह की आज के केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार के अंदर लोगों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि उन्होंने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की कोई भी वैल्यू नहीं है इस समय। आज जो पूरी पावर है, जो पूरा भारत को एक अपने आप में एक मंडल बना के बैठा है, वो आरएसएस है। आरएसएस किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश करना चाहती है कि जो भी दलित और अछूत व्यक्ति इस तरीके कृत्य करता है तो वो उसको सबक है ना उसी बेंच पे सिखा देना चाहते हैं कि ये हमारे लिए एक शर्म का विषय है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शर्म का विषय दलित समाज के लिए भी और उस समाज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो पार्लियामेंट है और जो हमारे जितने भी नेतागण हैं, ये उनके और जितनी भी हमारे जुडिशरी है। आप ये देखिए कि एक दलित और एक अछूत व्यक्ति पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है कोर्ट रूम के अंदर, ये तो मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता तो आज तक किसी भी देश में नहीं है। मैं डेमोक्रेसी समझता हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी कोर्ट रूम में इस तरीके से बार और बेंच का ये रिलेशनशिप हो गया। धर्म का अपमान हुआ ना, लेकिन धर्म का अपमान हुआ है तो आप उनको किस तरीके का अपमान समझ रहे हो? आप उन्होंने तो सीधी बात की साइंटिफिक बात की है। जस्टिस बी.आर. गवई अगर साइंटिफिक बात करते हैं तो आपको लगता है कि धर्म का अपमान हो रहा है। ये धर्म का अपमान कैसे हुआ? ये तो साइंटिफिक बात करिए कि अगर विष्णु में अगर ताकत है तो विष्णु जी खुद उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे खुद अपनी पावर दिखा सकते हैं, तो उसमें कौन सा अपमान है? आर्टिकल 51 हमें पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें पावर मिली है कि हम धर्म पाखंडवाद के खिलाफ क्लियर रूप से बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जूता फेंकने की प्रक्रिया, ये तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी डेमोक्रेसी में दिखाई देता। मीडिया पे पहले उनको भर भर के ट्रोल किया गया, धमकियां दी गई, उनके जूतों के, उनके कपड़ों के प्राइस टैग दिखाए गए कि इतने के जूते पहनते हैं। पहले सब कुछ किया गया और उसके बाद जब ये चीज़ों से ऊपर अब देखिए उन पर जूते फेंकने की कोशिश भी की गई। अब इसे कैसे देखते हैं? अब आप ये देखिए कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो ये कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, मैं झोला उठा के ले चलूँगा, कि मेरा तो बचपन बहुत गरीबी में बीता है। वो 10 लाख सूट पहन सकते हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई जिनके पिताजी राज्यपाल थे,
जिनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, क्या उनके बेटे जो चीफ जस्टिस है क्या अपना इतना डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते कि वो जूते 70,000 के पहन सके? तो ये मानसिकता है कि आप पद तो दे देंगे, पावर नहीं देंगे। जस्टिस बी आर गवई को पद तो दे दिया लेकिन पावर नहीं दी गई। अगर पावर होती तो आज इस तरीके से हमारे जस्टिस बी आर गवई पे जो हमारे समाज के रहनुमा है और हमारे समाज के कह सकते हैं कि हम जो डायमंड है, जो सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और उन्होंने इतना अच्छा फैसले हमारे सोशल इंटरेस्ट में दिए कि SC/ST एक्ट में अब एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी या क्लासिफिकेशन होगा इन रिजर्वेशन में। तो आप ये देख लीजिए जो दलित और वंचित समाज के प्रति उनकी क्या मानसिकता रही होंगी। और सबसे बड़ी बात वो उन्होंने रिजर्वेशन लागू करा सुप्रीम कोर्ट में, जो आज तक कोई जस्टिस नहीं कर पाया। तो वो हमारे जो आप विष्णु जी की बात घुमा के ला रहे हैं कि उन्होंने विष्णु जी के बारे में कहा, ये दर्द वो नहीं है, ये दर्द वो है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SC/ST OBC के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। वो रिजर्वेशन दिया उन्होंने कि अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कॉलेजियम सिस्टम से सब जज बनते हैं, आज तक भारत में 124 परिवार के लोग ही चीफ जस्टिस बनते हैं। तो वो जो उस पर चोट लगाने वाले और जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू कराने वाले, ये दर्द है। विष्णु का तो बहाना बना रहे हैं, ये भगवानों का बहाना लेके ये सनातन व्यक्ति ये हमेशा यही करते हैं, सनातन धर्म के लोग। जब इन्हें लगता है कि इनका सोशल इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट का कोई वायलेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं दूसरा बहाना बना के उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये अपमान हम नहीं सहेंगे। अगर आपको लगता हो कि यहाँ सोशल मीडिया के द्वारा सिर्फ ये बात को हम एज ए सुप्रीम कोर्ट में प्राइमेसिस में बोल रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि हम आज ही सुप्रीम कोर्ट के प्राइमेसिस से एक प्रोटेस्ट कॉल करते हैं और उस घटना की भर्त्सना करते हैं जो ये घटना हमारे चीफ जस्टिस के साथ हुई है। बिल्कुल भी उन्हें अकेला समझने की भूल ना करें सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट हैं, हम पूर्ण रूप से इस मामले की भर्त्सना करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हम तमाम जो बार एसोसिएशन के भी बोलना चाहते हैं कि कृपया करके उनका एनरोलमेंट कैंसिल करें, उनकी प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है वो कैंसिल करें और कानूनन कार्रवाई इन पर हो। नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम सुप्रीम कोर्ट में और पूरे संसद भवन में और रोड पे हम करने का प्रयास करेंगे।